नमस्कार। डब्ल्यू.बी. यीट्स की कविताओं पर मैं कई वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, डिटेल्ड वीडियो रहे हैं वो। और आज डब्ल्यू.बी. यीट्स पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ यीट्स? डब्ल्यू.बी. यीट्स का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ जो सही जवाब है सिर्फ आप उसको देख लीजिए, सी सही जवाब है, विलियम बटलर यीट्स। रट लीजिए इसको, तो नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में अच्छे से। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, विलियम बटलर यीट्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज यीट्स बॉर्न? यीट्स कहाँ पैदा हुआ था? पढ़ते तो आप उसको इंग्लिश लिटरेचर में हैं, लेकिन वो इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ था, स्कॉटलैंड में नहीं, फ्रांस में नहीं, वो आयरलैंड में पैदा हुआ था। तो जो सही जवाब है वो सी है। फिर इन विच मूवमेंट यीट्स टुक एक्टिव पार्ट विद ओलियरी? तो कौन से मूवमेंट में, कौन से आंदोलन में यीट्स ने सक्रिय भाग लिया था? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, आयरिश मूवमेंट, मेटाफिजिकल मूवमेंट या नन? तो उसने आयरिश मूवमेंट में बड़ा सक्रिय भागीदारी की थी। तो जवाब हमारा होगा बी। चौथा सवाल देखिए, व्हेन वॉज यीट्स बॉर्न? ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। 13 जून 1865, जून 13, 1865 डब्ल्यू.बी. यीट्स का जन्म हुआ। ये नोट कर लीजिए। फिर पांचवा सवाल देखिए, ये भी आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, व्हेन डिड यीट्स डाई? तो जनवरी 28, 1939 ये डेट अपनी नोटबुक में और नोट कीजिए। इस डेट को उनकी डेथ हुई थी। इन विच वॉल्यूम द पोएम लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पब्लिश्ड? तो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? द रोज, द टावर, द डायल, नन? तो ये जो पोएम है द रोज इस कलेक्शन में आई थी। तो जो हमारा सही जवाब होगा द रोज, ए। फिर है, वेयर इज इनिसफ्री? इनिसफ्री कहाँ है? इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, आयरलैंड में है, अमेरिका में है? तो इनिसफ्री आयरलैंड में है। सही जवाब हमारा कौन सा हुआ? सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वॉज माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर पब्लिश्ड? तो ये उनकी एक रचना है डब्ल्यू.बी. यीट्स की। ये कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 21 में, 25 में या 1930 में? ये 1921 में प्रकाशित हुई। तो हमारा जवाब होगा बी। फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन वॉज द रोज पब्लिश्ड? तो द रोज जो कलेक्शन है अभी जिसका नाम आया था ऊपर, और जिसमें कि द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री शामिल थी उस कलेक्शन में, तो वो कलेक्शन कब प्रकाशित हुआ? 1893, 1890, 1899 या 1910? तो ये कलेक्शन 1893 में पब्लिश हुआ। हमारा जवाब होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज डब्ल्यू.बी. यीट्स फर्स्ट पॉपुलर पोएम? तो उनकी पहली पॉपुलर पोएम यानी लोकप्रिय कविता कौन सी थी? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने कविताएं नहीं लिखी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई कविता वो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पॉपुलर हुई। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है, विच वॉज डब्ल्यू.बी. यीट्स लास्ट पोएम? उनकी अंतिम कविता कौन सी थी? तो द ब्लैक टावर उनकी अंतिम कविता मानी जाती है। हमारा जवाब होगा ए। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज डब्ल्यू.बी. यीट्स फिलोसॉफिक टीचर? इनमें से कौन डब्ल्यू.बी. यीट्स के फिलोसॉफिक टीचर थे? तो मोहिनी चटर्जी और पुरोहित स्वामी, ये दोनों ही उनके फिलोसॉफिक टीचर थे। तो हमारा जो जवाब होगा वो बोथ ऑफ देम यानी कि सी होगा। कुछ क्वेश्चंस ये दूसरी किताब में से देखिए, टू विच एज डज डब्ल्यू.बी. यीट्स बिलोंग? तो डब्ल्यू.बी. यीट्स किस युग को बिलोंग करता है? किस युग से उसका संबंध है? एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज या फिर पोस्ट विक्टोरियन एज? तो वो मॉडर्न एज को बिलोंग करता है। हमारा जवाब होगा सी। व्हेन वॉज डब्ल्यू.बी. यीट्स अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि उनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया। सन 1923 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। ये तो आप नोट कर लीजिए। विद विच आयरिश मूवमेंट वॉज डब्ल्यू.बी. यीट्स एसोसिएटेड? तो किस आयरिश मूवमेंट से डब्ल्यू.बी. यीट्स संबंधित थे? तो उस मूवमेंट का जो नाम था वो सेल्टिक मूवमेंट था। तो ये जो हमारा जवाब है वो ए होगा। ये नहीं है फेबियन, नहीं प्री रैफेलाइट, नहीं ऑक्सफोर्ड, नहीं, सेल्टिक मूवमेंट है उसका नाम।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, विच थिएटर वॉज सेटअप बाय W.B. यीट्स। तो W.B. यीट्स के द्वारा कौन सा थिएटर सेटअप किया गया। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सही जो जवाब है वो आयरिश लिटरेरी थिएटर है। ये इन्होंने सेटअप किया लेकिन बाद में ये फेल हो गया और फिर जो नया थिएटर बना वो एबे नाम से, एबे थिएटर नाम से बना डबलिन में। ये भी डबलिन में ही है, आयरिश लिटरेरी थिएटर, और एबे थिएटर डबलिन में ही है। तो कभी आपके लिए क्वेश्चन एबे थिएटर करके भी आ सकता है और आयरिश लिटरेरी थिएटर करके भी आ सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। हु हेल्प रविन्द्रनाथ टैगोर इन गेटिंग द नोबेल प्राइज़। रविन्द्रनाथ टैगोर की किसने मदद की नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने में। तो इसका भी जवाब W.B. यीट्स है। हालांकि बाद में इनके संबंधों में थोड़ी खटास आ गई थी, लेकिन उस वक्त बहुत मदद की थी नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने में भी। और गीतांजलि जो कि बंगाली भाषा में लिखी गई थी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में भी मदद की थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो जो हमारा जवाब होगा वो W.B. यीट्स होगा। विच टाइप ऑफ पोइम्स डिड W.B. यीट्स राइट। W.B. यीट्स ने किस प्रकार की कविताएं लिखी हैं, मिस्टिक, रोमांटिक, क्लासिकल या फिर मेटाफिजिकल। उन्होंने मिस्टिक कविताएं बहुत लिखी हैं। द सेकेंड कमिंग मैंने अपलोड की है W.B. यीट्स की, अगर आप लोगों को वक्त मिले तो उसको पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छी पोइम है। तो वो मिस्टिक यानी रहस्यवादी कविताएं लिखते हैं। तो जवाब हमारा ए होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वाई डज W.B. यीट्स वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री। यानी W.B. यीट्स इनिसफ्री जाना क्यों चाहते हैं। टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए, टू गेट मेंटल पीस, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, टू विजिट नेचर, प्रकृति देखने के लिए, या टू मेक लव, प्यार करने के लिए। तो वो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए इनिसफ्री जाना चाहते हैं, तो हमारा जवाब होगा बी। ये एक तीसरी किताब है, इसमें से ज़रा एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। W.B. यीट्स वॉज अ प्ले राइट, बोथ अ पोइट एंड प्ले राइट, पोइट या नन ऑफ दिस। तो वो उसने कविताएं भी लिखी हैं और प्लेज भी लिखे हैं, तो हमारा जवाब होगा बी, अ पोइट एंड प्ले राइट। फिर जरा ये पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मैनी बीन रोज डज द पोइट इंटेंड टू हैव इन इनिसफ्री। यानी इनिसफ्री में जाकर वो कितनी बीन रोज यानी सेम की बेलें लगाना चाहता है, पंक्तियां लगाना चाहता है। तो 6, 3, 10, 9, तो 9 बीन रोज वो लगाना चाहता है। अच्छा, पोइम ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों ने पोइम पढ़ी होगी उनको ये आंसर अच्छे से पता होगा, क्योंकि पोइम के बीच में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पोइम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो सही जवाब है वो 9 यानी कि डी। फिर W.B. यीट्स फाउंड द आयरिश लिटरेरी सोसाइटी। W.B. यीट्स ने आयरिश लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की कब। 1892 में। इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे तो हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कब कहाँ से क्या दे दे, लेकिन एक चीज़ जो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जो पोइम है उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अब आपका फिलिप लार्किन बचा है, वो भी मैं आज या कल में अपलोड कर दूँगी, और फिर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एक दो डिटेल्ड वीडियो और मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।